हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम 1:इंफिनिटी वाला टॉपिक लेंगे। इसके पहले हमने जो लिए वो 0/0 वाला था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये जो जितने भी टॉपिक है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म के टॉपिक्स है। अभी हम लेंगे 1:इंफिनिटी। हमने क्या किए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिए कि भाई 0/0 वाला कौन सा है, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला कौन सा है। अब जो हम ले रहे हैं 1:इंफिनिटी का, मैंने क्या किया, पूरे टोटल प्रॉब्लम कलेक्ट कर लिया ताकि जब भी हमें आपको बोलो कि 1:इंफिनिटी की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व कर लो तो आपको टोटल एक ही वीडियो में मिल जाए सब। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं इसको। अब इसके पास तो बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने को, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कॉची रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल, तो उसको हम उससे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये कौन सा टॉपिक है, 1:इंफिनिटी। सर कैसा पता चला आपको, तो यहाँ पे चेक करो। ये जो एक्स है वो कहाँ जा रहा, जीरो को जा रहा, टेन जीरो क्या होगा, जीरो होगा, 1+0 1 होता। और यहाँ पे कॉट जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, कॉट जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये आपका आंसर आ जाता है। या फिर कॉट बोले तो 1/10 होता, 1/10 बोले तो 10 जीरो जीरो होता। और 1/10 क्या होगा, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये बन जाएगा आपका 1:इंफिनिटी। ये टॉपिक है, अगर आपको चेक करना है तो। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अप्लीकेशन का काम है, आपको सॉल्व कैसा करते हैं वो देखना है सिर्फ। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लो। क्यों सर, क्यों? क्योंकि आपने 11 12 अगर पढ़े होंगे तो फंक्शन रेस्ट टू दी पावर अगर फंक्शन रहा, अगर एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स रहा, तो आप ये फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग लॉग लेते, लॉग लेने से वो जी ऑफ एक्स नीचे उतर जाएगा, उससे फिर आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दो दो तीन तीन मेथड है मेरे पास, लेकिन पहले बुक की मेथड। तो ये जो मेथड है ये बुक की मेथड है, एक है 11 12 की मेथड है, उसके लिए फॉर्मूले आना चाहिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो पहले बुक की मेथड देख लो सर, बाद में देखते। तो बोथ साइड आ गया, तो जैसे ही हमने दोनों साइड लॉग ले लिए तो क्या बना, ये लॉग एल बन गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ दिस फंक्शन, दोनों साइड लॉग लेने से फायदा क्या हो गया सर, ये ऐसा आ गया बराबर। अब आपने लॉग ले लिए सर, हाँ कोई बात नहीं, अब इसको नीचे ला लो। फॉर्मूला है मेरे पास कौन से वाला, लॉग एम रेस टू एन, एन लॉग एम होता है, 11th में था ये। ठीक है, अभी नीचे उतर गया, यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, ये कॉट एक्स आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या बात है सर, लॉग ऑफ 1 + 10x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, ये लॉग एल। इसको मेरे को सॉल्व करने के तीन तीन चार चार मेथड है सॉल्व करने के लिए, मेरे पास 3 से 4 मेथड है इसको। अब ये कॉट नीचे आ गया तो क्या होगा फ्रेंड, 10 बन गया। ठीक है, इसका आंसर यही सॉल्व हो गया, लेकिन आप लोग के लिए समझा दे रहा हूँ। लॉग ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय एक्स रहा है तो आंसर 1 आता है। ये लिमिट का 11th का फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग ने 11th कुछ भी नहीं पढ़े तो आपको वो मेथड बताऊंगा ही नहीं मैं। अभी अपनी कॉची रूल चल रहा है, कॉची रूल से पढ़ो। अब इसमें अप्लाई करो यूजिंग कॉची रूल। जैसे ही हम लोग कॉची रूल अप्लाई करेंगे, यूजिंग या अप्लाइंग कॉची रूल, ऐसा भी बोल सकते हैं, अप्लाई कॉची रूल। तो कॉची रूल क्या रहता है सर, तो न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग लो, ऊपर ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे नीचे का। तो सर हम मैं ले रहा हूँ, बहुत आसान है, ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 फंक्शन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता, लॉग फंक्शन का 1 फंक्शन, तो ये आ जाएगा 1 फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव बोलो फ्रेंड, 0 होगा, और 10 का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, फिर डिनोमिनेटर का 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, पहले आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिए, लॉग फंक्शन का 1 फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x आना चाहिए, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, नहीं आते हैं तो याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता, ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बात है सर। अब क्या गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू व्हाट, 0 को जा रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग एल है, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग एल है, ये आ जाएगा लॉग एल, लिमिट टेंड्स टू 0 1/1 + 10x आ गया इतना। अब x का को जा रहा, तो x 0 को जा रहा, यानी लिमिट क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा 1 + 0, 10 0 क्या हो जाता फ्रेंड, 0 हो जाता, तो ये आ जाएगा 1 + 0 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होता, आंसर आएगा लॉग एल इज इक्वल टू 1। यहाँ कुछ नहीं है तो बेस ई है, क्या है, बेस ई, तो ध्यान देना बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लॉग एल
टू द बेस ई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ई रेस टू 1। मीन्स क्या होता है सर, बेस की पावर में राइट हैंड साइड, ये जो बेस है उसकी पावर में राइट हैंड साइड चले जाता। ये भी फॉर्मूला ही था, अगर आपको नहीं आता आपके लिए लिखा देता, लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू ए है अगर, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू ए होता। ये आपने 11th में पढ़े, मान लो रे बाबा नहीं पढ़े इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो log l टू द बेस e इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया e। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला और भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने की, 11-12 की मेथड, लेकिन वो फॉर्मूला मेथड हो जाती। अब उसके लिए और फॉर्मूला आप बोले तो मैं वो मेथड से भी बता सकता हूँ, लेना है क्या उसको? ठीक है, ले लेते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए। ये मेथड हो गई, इसमें कॉची रूल अप्लाई करें, दोनों साइड लॉग लेना, और फिर आपको फॉर्मूला मेथड बताता हूँ जो 11-12 की मेथड है। देखना इधर, नाउ L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस 10x रेस्ट टू द पावर कॉट x है। ठीक है, f ऑफ x बेस है और पावर क्या है, g ऑफ x है। एक फॉर्मूला था, अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो 11-12 में एक फॉर्मूला था, लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर 1 बाय x। मेन सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, एक मिनट देख लीजिए। अगर ये x जो है ये 0 को जा रहा और ये सेम है अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे भी x है, x एक नोटेशन है, कुछ भी हो सकता, अल्फा भी हो सकता, 10x भी हो सकता, sin x भी हो सकता, cot x भी हो सकता, वट एवर, बट ये और ये सेम होना। तो 1 प्लस एक्स रेस्ट टू दी पावर 1 बाय एक्स, यानी मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और भी दे सकता, अगर ऐसा कुछ आया है तो इसका आंसर ई आता। आता है सर, समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं, बता रहा हूँ। अगर मान ले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x रेस्ट टू दी पावर 1 बाय sin x आया, सपोज इस तरह आया, तो ये और ये क्या होना, सेम होना हमेशा। और एक ये जो लिमिट है ये 0 को जाना चाहिए, आ जाना चाहिए 0, यानी एक्सटेंड्स टू 0 तो sin 0 0 होता है। क्या बात है सर, तो अगर आप देखेंगे तो ये 0 को जा रहा तो 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी वाला टर्म्स हो गया, ये तो बात पक्की है। दूसरी बात, ये sin x है तो ये भी sin x है, अगर ऐसा है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ई आ जाता है। क्या आ जाता है, ई। ये आपने 11th में पढ़े हुए, 11th के लिमिट का फॉर्मूला है। ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकाल सकता मैं। अरे सर बहुत आसान है ये तो। हाँ, उससे आसान मेथड है, हाँ है, अगर फॉर्मूला याद है तो लिख सकता तू, देखो अकल होना थोड़ी बहुत। कॉट को लिख ले तू 1/10, देख लिया, 9 का फॉर्मूला कॉट एक्स इक्वल टू 1/10, ये 1/10x आ गया सर आंसर। क्या बात है सर, समझ गया मेरे को। ये जो बॉक्स दिख रहा वो भी यही है, अरे क्या बात है, तो ये 1 प्लस 10x है, और पावर में क्या हो गया, 1 प्लस 10x, दोनों सेम आ गया, वही सेम कहानी। ये x है तो ये भी x होना, तो आंसर क्या आता, ई आता। ये साइन x है तो ये भी साइन x होना, आंसर क्या आता, ई आता। लेकिन x टेंड्स टू 0 और ये टर्म 0 को जाना चाहिए, x की जगह अगर तुम 0 रखेंगे, 10 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर ये शॉर्टकट दिख रहा, ये आता तो ये कर पेपर में, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा एग्जाम में, ये वाला फॉर्मूला। ये तो सर 2 लाइन में ही आ गया आंसर। हाँ, इस तरह 11-12 पास होना सब क्लियर होता बराबर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू a 2 minus x by raised to the power 10 pi x upon 2a is equal to e raised to 2 by pi। क्या आंसर है इसका? ठीक है, प्रूफ करना है आपको, कुछ नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर f ऑफ x का पावर g ऑफ x रहे तो log ले लेना। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मेरा f ऑफ x है और ये पावर क्या है, g ऑफ x है। ये आपने 11-12 में पढ़े, अगर f ऑफ x रेस्ट टू द पावर g ऑफ x होता है तो log से अपन g ऑफ x को नीचे ला लेते, क्योंकि फॉर्मूला है उसका, log से अपन क्या करते, g ऑफ x को नीचे ला लेते, हमेशा कॉमन कॉन्सेप्ट है, बार बार सेम ही आएगा। अगर आप ध्यान दे रहे वीडियो को प्रॉपरली देख रहे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 है, ये x बाय ए है, का पावर है 10 बाय x अपॉन 2 है, बराबर बेटा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लाने के लिए लॉग लेते हैं, जैसे हमने लॉग ले लिए क्या बोलेंगे इसको, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लूंगा मैं। जैसे मैंने लॉग लिया तो ये लॉग एल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होगा चेक करना, लॉग क्यों लेते सर आप, ताकि हम लोग इसको जो पावर है नीचे उतार दो, नीचे उतर जाता है लॉग के फॉर्मूले से, लॉग की प्रॉपर्टी है एक।
इसको नीचे ले लो इस तरह। जैसे हम नीचे लेंगे तो क्या होगा बोलिए? तरह आ जाएगा और ये लॉग हो जाएगा आपका 2 - x/। का कौन सा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला जो मैंने बार बार बता रहा है आपको, ऐसा ले लो। लॉग m⁻n, n log m होगा इस तरह। अब देखना यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है फ्रेंड? 1 है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका log l। अब ये 10 नीचे जाएगा तो क्या होगा? कॉट हो जाएगा, तो हम लोग कॉट लिख लेंगे इसको। log l लिमिट x टेंस टू a log ऑफ, एक तो मैंने आपको बोला log का x का डेरिवेटिव याद कर लेना आपने। अब ये 10 नीचे गया तो कॉट, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी ऐसे ही हुआ था, कॉट नीचे गया तो 10 हुआ था। अभी 10 नीचे जा रहा तो कॉट हो गया, बराबर। फिर मैं आपको बार बार अभी तक जितने भी इंडिटरमिनेंट के क्वेश्चंस लिए उसमें लॉग फंक्शन आया, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था? लॉग एक्स का क्या होता? 1/x होता। लॉग फंक्शन का 1 फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यह आपके नोटिस करना चाहिए, ठीक है। अब देखना इधर, यूजिंग या अप्लाइंग कॉची रूल वट एवर। जैसे आपने कॉची रूल अप्लाई करे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का अलग लेंगे, तो बोलो मेरे दोस्तों किस तरह आएगा? नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व लिमिट एक्सटेंस टू ए। जैसे हम इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? 1 फंक्शन होगा। अरे क्या बात है सर, 1/फंक्शन हो गया, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? 2 - x/a। अब लो 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो 1/a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब देखना मेरे दोस्तों, डिवाइडेड बाय व्हाट? इसका डेरिवेटिव लो। पहले क्या किए सर आपने? कुछ नहीं, लॉग फंक्शन का 1/फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अगर आपको प्रॉब्लम है तो लॉग फंक्शन की वीडियो देखो मेरे पॉलिटेक्निक के, क्लियर हो जाएगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन। फंक्शन बोले तो सर समझा नहीं, ये सबको मैं बोलता हूँ फंक्शन f(x), ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये ब्रैकेट का जब डेरिवेटिव लेंगे अंदर वाले का तो क्या बनेगा? π/2a × 1। x का डेरिवेटिव क्या आ जाता? x का डेरिवेटिव 1 आ जाता, तो बचता क्या? π/2a, जो भी x का कोइफिशिएंट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या क्या कैंसिल होता है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। तो सर मैं बताता हूँ, ये a और a कैंसिल हो गया, क्या बात है सर, और ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया, ये भी क्लियर हो गया मेरे कॉन्सेप्ट्स। अब लिमिट क्या है फ्रेंड्स? बोलो लिमिट क्या है? सर लिमिट बोले तो लिमिट एक्सटेंस टू a है, इसका मतलब क्या होता? जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देख इधर समझता तेरे को। ये हो जाएगा 2 - a/a, क्या बात है सर, x की जगह a रख दे, ये तेरा 1/a रहने दे, इसको मत छेड़ना। सर a और a कट गया था ना? हाँ a और a कट गया तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। अब इधर देख डिनोमिनेटर में क्या बचा? कोसेक स्क्वायर, x की जगह क्या रख रहा? a, तो π/2a × a बराबर। अब क्या बचा हुआ है देखो, तो ये सर ये π/2 बचा हुआ दिख रहा, ठीक है। अब देखना ये 2 ऊपर चले जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ आ गया log l इज इक्वल। सर लिमिट क्या हो गया? लिमिट रिलीज हो गया, कोई टेंशन नहीं, लिमिट तो रिलीज हो गया। अब थोड़ी समझदारी दिखाओ। मैंने अगर आप लिमिट ये जो है इंडिटरमिनेंट के वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें समझते हैं कोसेक π/2 क्या आता? 1 होता। कोसेक π/2 क्या आता है? 1 आता है, तो ये 1 रख देंगे उसके जगह, स्पेस बना लेंगे अपन। देखना इधर, तो तुम लोगों के लिए रीजन भी लिख देता हूँ। कोसेक π/2 1 होगा, आ जाओ इधर, ये हो जाएगा आपका 2 - 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर π/2 आ गया, और ये 2/π आ गया। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो डायरेक्ट ही क्लियर होता, 2 - 1 1 होता, चले गया, कोसेक π/2 भी 1 होता, ये भी चले गया, क्या बच गया सर? log l इज इक्वल टू 2/π बचता। ये कोसेक π/2 1 होता, नहीं समझता तो ये फॉर्मूले, एकदम फॉर्मूले भी मैं साइड में लिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉपर नोट बचे, नोट्स बने, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो बेस है, क्या है? बेस। अब मुझे लॉग को हटाना है, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा,
लॉग की प्रॉपर्टी है, मुझे लॉग को हटाना है तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको लॉग कैसे हटेगा। तो लॉग हटने के लिए L इज इक्वल टू बेस की पावर में राइट हैंड साइड ई रेस टू बाई पाई, इस तरह डायरेक्ट हट जाता। ठीक है, फॉर्मूला याद है आपको, लॉग एक्स टू द बेस ई वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिन बच्चों को नहीं आता। अभी तो बताया सर आपने, और एक बार ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखाने के लिए ही बैठा ना, मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ। बेस की पावर में राइट हैंड साइड, ये लो, समझा, ये फॉर्मूला लगा उसके अंदर, रीजन दे देना साइड में, यही आपका प्रूफ था। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखते हैं, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स रेस्ट टू द पावर कोसेक एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले के बेस पे तो 1 मिनट में आंसर आ जाता, एक ही लाइन में आ जाता, लेकिन अगर आपको कॉची रूल से करना है तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता। L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये भी 1 रेस्ट टू इंफिनिटी वाला टॉपिक है सर, कैसा पता चला देख ले भैया, तो कोसेक कोसेक एक्स है, देख लो यहाँ पे, ये जो है एक्स है वो 0 को जा रहा, साइन 0 0 होता, बचता क्या 1, फिर यहाँ पे भी 0 को जा रहा, तो कोसेक 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता, क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 रेस्ट टू इंफिनिटी वाला टाइप। तो आपको बताया मैंने, जिसके बेस में एफ ऑफ एक्स रहे, पावर में जी ऑफ एक्स रहे, दो फंक्शन रहे, तो जो जी ऑफ एक्स है लॉग की मदद से नीचे आ जाता, तो लॉग की हेल्प से क्या हो जाता, वो नीचे आता, तो क्या करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये ले लेना लॉग एल लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दोनों साइड लॉग ले लो इस तरह, 1 प्लस साइन एक्स, इसका पावर हो जाता कोसेक कोसेक एक्स। अब ये यहाँ आ जाएगा इस तरह, चेक करना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर। अब ये जो कोसेक है नीचे जाएगा तो साइन हो जाएगा, जैसा टेन नीचे गया तो कॉट हो गया, कॉट नीचे गया तो टेन हो गया, साइन का कोसेक होता, कोसेक का साइन होता। ये जो नाइन्थ के फॉर्मूले, किसके फॉर्मूले, नाइन्थ में पढ़े थे आपने, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा देख लो, लॉग एल लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये बचा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक नीचे आया तो साइन एक्स हो गया, कोसेक नीचे आया तो साइन एक्स। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, ये भी फॉर्मूला ही है, यहाँ से 1 बन गया, डायरेक्ट 1 बन जाता है, फॉर्मूला ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स बोल दूं, ये भी एक्स है और ये 0 को जा रहा, तो डायरेक्ट आंसर 1 आ जाता। ये भी लिमिट का फॉर्मूला है 11th का, लेकिन हम लोग कॉची रूल से सॉल्व करेंगे, एक जैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग से फिर ये नीचे उतार लेंगे। अब यूजिंग कॉची रूल, तो कॉची रूल में क्या रहता, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का अलग, अप्लाइंग कॉची रूल या यूजिंग कॉची रूल, जैसे अपने कॉची रूल अप्लाई करें तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग, क्या हो जाएगा, देखना इधर, लॉग एल, ये चेक कर लो, आसान है सर ये, हाँ आसान है, 1 अपॉन फंक्शन हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बोलो, तो लॉग फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन बोले तो 1 प्लस साइन एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होता, साइन एक्स का कॉस एक्स होता, बार बार वही हो रहा सर, हाँ सिर्फ बेसिक फॉर्मूले याद होना आपको, कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक फॉर्मूले। अब साइन का क्या होता डेरिवेटिव, कॉस हो जाता, अरे क्या बात है सर, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग, ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, क्या बना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होता, रख दो वैल्यू, तो ये 1 अपॉन 1 साइन 0 हो जाता, एक्स के जगह 0 रख दो, जैसे आपने वैल्यू रख दिया तो लिमिट रिलीज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, लॉग एल, ठीक है, अब वही हटा दो लॉग को, यहाँ बेस क्या है, ई है, एल इज इक्वल टू ई रेस टू 1, इस तरह, दिस इज योर फाइनल है, आपको इस तरह सॉल्व करेंगे, बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, उसके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, ये तो हो गया कॉची रूल, ये फॉर्मूले की हेल्प क्या है सर, 1 मिनट में आंसर लाता, ठीक है, ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखेंगे हम लोग आंसर कैसा आता है 1 मिनट में।
तो चेक करो, ये दूसरी मेथड है, लिखे तो चलता, नहीं भी लिखे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी मेथड में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन एक्स है। अब ये जो कोसेक है इसको यहीं लिख डालता मैं, 1 अपॉन साइन एक्स, हो गया सर। कोसेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन एक्स। तो आपने नोटिस करना, क्या नोटिस करना सर, नोटिस करते तो यहाँ आते क्या, खुद ही नहीं कर लेते थे हम लोग। तो देखना इधर, ये क्या है, एक्स है, और ये भी एक्स है, तो आंसर क्या आ रहा, ई। आंसर क्या आ रहा, ई। अरे क्या बात है सर, ये क्या है, साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, और साइन एक्स 0 को जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, 0 को, तो जा रहा 0 को, एक्स के जगह 0 रख दिए, तो साइन 0 क्या होता, 0 होता। ये अंडरस्टैंडिंग मेथड है, जिन बच्चों का 11 12 क्लियर है उनके लिए ये, जिनका नहीं है वो डायरेक्ट डायरेक्ट चलो ऐसा, लॉग लो, वही प्रोसीजर मेथड बोलते हैं इसको। और ये मेथड जो है अंडरस्टैंडिंग वाली। इसका आंसर क्या आता सर, ई हो गया ना आंसर, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ई, हो गया सर, ये तो एक ही लाइन में आंसर आ गया। हाँ, अबे समझता है तो फिर तो एक ही लाइन काफी है ना आपके लिए, और नहीं समझता है तो बेवकूफ कैसा लिखो फिर ऐसा। सर ये पेपर में लिखे चलता क्या, हाँ चलता है, रीजन देना पड़ेगा तुझे।